भौम प्रदोष व्रत कथा। आइए हम सभी श्रवण करते हैं जो 5 मई 2020 में ऐसी भौम प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने से भगवान शिव की अपार कृपा मिल जाती है। ये भौम प्रदोष मंगलवार को पड़ता है, इसलिए इस दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। और इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर था, उसमें एक वृद्धा रहती थी। उसका भी एक ही पुत्र था और जो वृद्धा स्त्री थी, हनुमान जी से वो बहुत प्रेम और श्रद्धा भक्ति भावना से परिपूर्ण रहती थी। वो हनुमान जी पर अति विश्वास करती थी। प्रत्येक मंगलवार को नियम से व्रत रखती, हनुमान जी की आराधना पूजा वंदना करती। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए सोचा और हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर के बाहर आ गए। पुकारने लगे कि क्या कोई हनुमान भक्त है जो आज मंगलवार के दिन मेरी इच्छा पूर्ण करे। ये सुनकर के वृद्धा तो बाहर आई और बोली कि महाराज जी, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी वेश रूपधारी साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू जरा थोड़ी जमीन लीप करके साफ सफाई यहाँ कर दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मिट्टी खोदने लीपने के अलावा भी कोई काम होगा वो मुझे बताइए, मैं अवश्य ही करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराई कि इस बार तो तू झूठ नहीं बोलेगी। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर साधु ने कहा कि मैं तेरे पुत्र के पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुन करके वृद्धा तो बहुत घबरा गई, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। फिर क्या था, हनुमान जी जो साधु के वेश पे थे, वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र का पेट के बल लिटा करके उसकी पीठ पर आग जलवा कर और भोजन बनाया और खाया और कहा कि अब तू अपने बेटे को भी बुला और तू भी भोजन कर। वृद्धा ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज, एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, मेरा बेटा जल गया है और उस पर भी आप उसे कह रहे हैं बुलाओ। लेकिन वृद्धा ने नाम लेकर जब बुलाया तो फिर वो निकल करके पुत्र खुशी खुशी आया और उसे कोई भी जले हुए का निशान तक नहीं था। अपने पुत्र को ऐसे स्वस्थ जीवित देख करके वो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और समझ गई कि ये साधु नहीं है, हनुमान जी हैं। चरणों पर गिर पड़ी और बोली, नाथ आप प्रकट हुई अपने स्वरूप में। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया, सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शंकर की